नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योतिष सीखिए बिल्कुल फ्री। और आज जो हमारी ये वीडियो है यह है पार्ट 7। आज भी इस वीडियो में हम एक ऐसे ही राजयोग के बारे में बात करेंगे। अभी मेरी जितनी भी वीडियो है वो सारी राजयोग के ऊपर ही है। और ये पहले राजयोग वाला जो सीरीज है वो खत्म होगी, उसके बाद में जो कुंडली में दोष बनते हैं उसके बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में हर एक वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये जो आज की वीडियो है यह जो राजयोग है, जो और राजयोग जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाहे वह विपरीत राजयोग हो, चाहे वह नीच भंग राजयोग हो, चाहे वह पंच महापुरुष राजयोग हो, इन सभी राजयोग से सबसे ज्यादा बलवान और प्रभावशाली यह राजयोग है लक्ष्मी नारायण राजयोग। देखिए दोस्तों, क्यों है यह सबसे ज्यादा पावरफुल राजयोग? क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है लक्ष्मी का मतलब होता है पैसा, वैभव, धन दौलत। ये है लक्ष्मी का अर्थ। जैसे हम नॉर्मल अगर मीनिंग में हम देखें तो, और नारायण का मतलब है ज्ञान। तो देखिए, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कई जगह हमने देखा है पैसा तो बहुत होता है लेकिन वहां पर शांति नहीं होती है, ज्ञान की कमी होती है। तो वह पैसा कोई काम का नहीं होता है जब तक उस पैसे का पूरा भोग नहीं कर सकता है, अपने सारे उससे सपने पूरे नहीं कर सकता। एक संतुष्टि जो उस पैसे से, उन सुख सुविधाओं से उसे मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलेगी। लेकिन इस राजयोग में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यह लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है तो पैसा तो उसे मिलेगा, साथ साथ में उसे ज्ञान भी मिलेगा। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसा और ज्ञान। अगर किसी के भी जीवन में भरपूर पैसा हो, धन दौलत हो, वैभव हो, और साथ में उसे ज्ञान भी है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस सही दिशा में उस पैसे को लगाना चाहिए, तो आप सोचिए उसका जीवन कितना सुखमय होगा, उसका जीवन कितना संतुष्टि भरा होगा। क्योंकि उस पैसे को वह सही जगह लगाएगा तो उस पैसे का पूरा पूरा भोग करेगा, प्लस उस पैसे से वह दुआएं कमाएगा, उस पैसे से वह संतुष्टि कमाएगा। तो पैसे से उसे संतुष्टि भी मिलेगी, अपने सारे सपने भी पूरे करेगा और एक बहुत ही संतुष्टि भरा हुआ जीवन जी पाएगा। तो यह राजयोग इसीलिए ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि किसी भी राजयोग में पैसा और मान सम्मान, वैभव ये सब मिलता है लेकिन प्लस ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ में स्वयं नारायण भगवान है, इसलिए ज्ञान भी इस राजयोग में साथ साथ में मिलता है। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको कि यह जो राजयोग है वह किन ग्रहों से बनता है, क्योंकि किसी न किसी ग्रह की युति से ही कोई न कोई राजयोग बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो राजयोग है वह बनता है शुक्र प्लस बुध देव। देखिए, शुक्र तो जो अभी जो हमारा आधुनिक जीवन है उसमें जो सुख सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, जो धन दौलत है, वैभव है, जो चकाचौंध है सारी, वो सारा शुक्र देता है। शुक्र देव उसी का कारक है। तो यहाँ पर शुक्र का जो कारक हम अगर हम देखेंगे तो पैसे के लिए है। और फिर बुध देव, देखिए बुध देव है बुद्धि का देवता, बुद्धि का ग्रह। यह बुद्धि का ग्रह है और बुद्धि का सीधा संबंध होता है ज्ञान से। अगर किसी की बुद्धि अच्छी होगी तो वह जो अपनी बुद्धि है वह सही दिशा में लगाएगा, अच्छे कामों में लगाएगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा और अच्छे ज्ञान से ही अपना जीवन बहुत ही सही दिशा में लेके जाएगा। तो बुद्धि का सीधा कनेक्शन ज्ञान से है। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र जो है वह सुख सुविधा, पैसा उसका कारक हो गया, बुद्धि हो गया यहाँ पर ज्ञान का, बुद्धि का कारक। तो यह दोनों जो ग्रह, जब ग्रह किसी कुंडली में मिलते हैं, यहाँ पर जहाँ जिस घर में उनकी युति बनती है, जब दोनों ये ग्रह साथ में बैठते हैं तब यह राजयोग बनता है। तो यह एक नियम है कि इस ग्रह में युति होनी चाहिए शुक्र और बुध की। शुक्र प्लस बुध देव की जब युति होगी तब यह राजयोग बनेगा। और दृष्टि से यह राजयोग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि
जो शुक्र देव और बुध देव हैं वह सूर्य देव के बिल्कुल पास के ग्रह माने जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी कुंडली में भी देखेंगे या आप आकाश मंडल में भी देखेंगे तो आपको सूर्य के आसपास ही शुक्र देव और बुध देव दिखाई देंगे। तो दृष्टि संबंध तो इनमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुक्र देव और बुध देव की दोनों की एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों ग्रह एक दूसरे के अपोजिट हो, आमने सामने हो, तभी यह सातवीं दृष्टि काम करती है। तो दृष्टि से तो यह राजयोग बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। वैसे भी किसी भी राजयोग में दृष्टि का इतना रोल नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि से कोई भी राजयोग इतना बलवान नहीं बनता है। मतलब अच्छा राजयोग जो बोलते हैं हम कि अच्छा बनना चाहिए, अच्छी पावर होनी चाहिए, अच्छा फल देने वाला होना चाहिए, तो इतना अच्छा दृष्टि से वह राजयोग नहीं बनता है। और यह राजयोग तो बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि शुक्र देव बुध देव मोस्टली कुंडली में साथ साथ होते हैं या एक घर आगे या पीछे ही रहते हैं। तो दृष्टि से नहीं बनेगा, युति से ही यह राजयोग बनेगा। फिर दूसरा नियम है कि योग कारक होना चाहिए। देखिए कोई भी राजयोग हो, यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग की बात कर रही हूँ मैं, पिछले जितने भी राजयोग के बारे में मैंने कुंडली बनाई है, मैंने जो वीडियो बनाई है, उन सब में जो भी राजयोग है उसमें पहला नियम है कि वह जो राजयोग है जिस ग्रह से बन रहा है उस ग्रह का योग कारक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए राजयोग मतलब कि पॉजिटिव आपको फल देने वाला। तो पॉजिटिव फल देने वाला अगर आपको कोई योग बनता है तो उसके लिए उस ग्रह का भी पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वह नेगेटिव होगा तो वह राजयोग नहीं बना पाएगा। फिर है सेकंड डिग्री। डिग्री उसकी देखनी है आपको, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, या 28, 29, 30 डिग्री भी हो तो भी वह पावर उसकी 0% ही मानी जाती है। तो डिग्री इतनी कम नहीं होनी चाहिए। इतनी कम डिग्री होगी तो वह बलहीन हो जाएगा, उसके पास बल नहीं रहेगा उस ग्रह के पास, और जब बल ही नहीं रहेगा तो वह राजयोग कैसे बना पाएगा। तो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज वह बहुत अच्छा होना चाहिए ग्रह। अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस जो राजयोग में है यहाँ पर यह कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है कि शुक्रदेव और बुध देव की युति तो काफ़ी कुंडलियों में मिल जाएगी आपको, दोनों ग्रह साथ में मिल जाएंगे, लेकिन सूर्य देव से अस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव के आसपास ही ये दोनों ग्रह घूमते रहते हैं। तो सूर्य देव से अगर अस्त हो गए हैं तब यह राजयोग नहीं बनेगा। फिर है नीच भंग राजयोग। देखिए नीच भंग राजयोग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए शुक्रदेव और बुध देव अगर साथ में हैं तो मान लीजिए शुक्रदेव 6 नंबर के साथ में बैठे हैं तो शुक्रदेव 6 नंबर के साथ में नीच के हो जाते हैं, लेकिन बुध देव यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो एक तो यहाँ पर राजयोग क्या बना, शुक्रदेव का बुध देव ने नीच भंग कर दिया तो नीच भंग राजयोग बना है। तो नीच भंग राजयोग बना है, साथ में लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना है। तो इस राजयोग में मोस्टली नीच भंग राजयोग भी साथ में बनता है। तो 2 राजयोग का लाभ मिलता है। और अगर मान लीजिए बुध देव 12 नंबर मीन राशि के साथ में है तो यहाँ पर नीच के हो जाते हैं बुध देव। लेकिन शुक्रदेव अगर साथ में बैठे हैं, क्योंकि इस राजयोग में अगर युति है शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव अगर साथ में बैठे हैं यहाँ पर 12 नंबर की राशि के साथ में शुक्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पर शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी नीच भंग हो जाएगा। बुध देव 12 नंबर की राशि के साथ में नीच के हो रहे हैं, लेकिन शुक्रदेव 12 नंबर की राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो बहुत सारी कुंडली में शुक्रदेव बुध देव जब साथ में होते हैं तो यह राजयोग बनता है, और साथ ही साथ में लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। फिर नेक्स्ट इसका नियम है स्वग्रही। देखिए यह राजयोग शुक्र और बुध की युति से तो बनता है, लेकिन अगर शुक्रदेव या बुध देव अपनी खुद की राशि में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध देव 6 नंबर के साथ में कन्या राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं और शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ नीच भंग राजयोग तो बनेगा। लेकिन बुध देव स्व राशि के साथ में है, बुध देव खुद की राशि के साथ में है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग बनेगा, बहुत ही बलवान राजयोग बनेगा। क्योंकि अपने घर में कोई भी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि वह उस घर में बहुत कंफर्ट रहता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, और अगर उच्च का हो जाए तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली रिजल्ट देता है। फिर अगला नियम है कि मित्र ग्रही। देखिए अगर
शुक्रदेव और बुधदेव की युति है और अगर वह मित्र राशि के साथ में बैठा है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये एक देवताओं की टीम है। राहु, केतु, शनि और शुक्र, यह एक दानवों की टीम है। तो देवता और दानव, तो ये जो देवताओं की टीम है और दानवों की टीम है, ये अगर मित्र ग्रही, मतलब मान लीजिए कि बुधदेव है, बुधदेव खुद के जो मित्र हैं उनके घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव अगर शनिदेव की राशि के साथ में बैठे, शनिदेव के घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि मित्र के ग्रह में बैठे हैं। मित्र जैसे कि स्वग्रही होते हैं कोई ग्रह, तो उस घर में वह ग्रह बहुत कंफर्ट रहता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे ही मित्र के ग्रह में रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे तो मित्र के घर में भी वह ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर मेरे पास एक लगन कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, और इस कुंडली से मैं आपको समझाऊंगी कि यह राजयोग कैसे बनता है। देखिए, तुला लगन की कुंडली है, अगर पहले घर में शुक्रदेव और बुधदेव की युति है तो यह रिजल्ट कैसे देगा। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि योग कारक होना चाहिए। तो देखिए, शुक्रदेव स्वग्रही है, ये देखिए स्वग्रह भी है, योग कारक भी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, क्योंकि खुद के घर में बैठा है, योग कारक है। तो यहाँ पर, और बुधदेव देखिए, बुधदेव मित्र ग्रही है, क्योंकि बुधदेव शुक्र की राशि के साथ में बैठा है और शुक्रदेव बुधदेव तो अति मित्र है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर 3 और 6, यहाँ पर देखिए पहले नियम से बुधदेव योग कारक है, तो बुधदेव भी योग कारक है, शुक्रदेव भी योग कारक है। तो इस कंडीशन में इस घर में यह जो राजयोग है वह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति है शुक्रदेव और बुधदेव की। सेकंड हाउस में अगर शुक्र और बुधदेव की युति है तो देखिए, यहाँ पर बुधदेव तो हो गए योग कारक, शुक्रदेव भी हो गए योग कारक। यहाँ पर दोनों शत्रु राशि में हैं, लेकिन दोनों योग कारक हैं और धन भाव में बैठे हैं, तो अच्छी स्थिति है। तो इस घर में भी यह राजयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर बात करते हैं हम थर्ड हाउस की, जो यहाँ पर शुक्रदेव और बुधदेव है। तो शुक्रदेव यहाँ लग्नेश भी है, लग्नेश थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस देखिए, हम मारक नहीं कह सकते, लेकिन यह इतना अच्छा घर भी नहीं माना जाता है, क्योंकि यह भाग दौड़ का है, मेहनत का है, संघर्ष का है। तो जब भी कोई ग्रह यहाँ बैठ जाता है तो वह ग्रह कंफर्ट नहीं रहता है। उस घर में बैठने के बाद में जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है, तब जातक के जीवन में भाग दौड़, टेंशन, मेहनत, ये सारी बढ़ जाती है। हालांकि रिजल्ट इतने बुरे नहीं मिलते हैं, रिजल्ट एंड में जाकर अच्छे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी बुधदेव योग कारक है, शुक्रदेव बुधदेव दोनों योग कारक है, लेकिन ये जो घर है वह इतना अच्छा नहीं है। तो इस घर में रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे संघर्ष के बाद में। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे केंद्र में और त्रिकोण में जो इस राज्यों के लाभ मिलते हैं, वह इस थर्ड हाउस में इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। अगर फोर्थ हाउस में शुक्रदेव और बुधदेव हैं तो यहाँ पर देखिए, शुक्रदेव बहुत अच्छी घर, एक तो मित्र के घर में, शनि के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। बुध भी शनि ग्रह में, ये भी मित्र के घर में है, दोनों योग कारक भी हैं। तो यहाँ पर केंद्र में भी है, देखिए केंद्र का हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, तो केंद्र में भी है, तो यहाँ पर यह राजयोग बहुत प्रभावशाली रिजल्ट देगा। फिफ्थ घर में शुक्रदेव और बुधदेव हैं, तो यहाँ पर भी देखिए शनिदेव की राशि के साथ में है, मित्र ग्रही हैं, दोनों शुक्र और बुधदेव दोनों योग कारक भी हैं, त्रिकोण का हाउस है, बहुत पावरफुल हाउस है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम शुक्रदेव और यहाँ बुधदेव। देखिए, बुधदेव मीन राशि के साथ में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, मीन राशि के साथ में नीच के हो गए हैं, और शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग नहीं बनेगा और ना ही नीच भंग होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग बनता है, तो उसके लिए क्या है कि लग्नेश का स्ट्रांग होना जरूरी है, और लग्नेश शुक्रदेव है, खुद ही पीड़ित है, खुद ही त्रिक भाव में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, और विपरीत राजयोग नहीं बनेगा तो यहाँ पर 6, 8, 12 में नीच भंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पर शुक्र और बुध की युति है, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट यह राजयोग नहीं दे पाएगा। मतलब ये कहिए कि आप यह राजयोग बिल्कुल भी इस घर में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। 7th हाउस में शुक्रदेव और बुधदेव की स्थिति है, अच्छे योग कारक है, शुक्रदेव बुधदेव भी योग कारक हैं, तो इस घर में अच्छे रिजल्ट देगा। 8th हाउस में शुक्र और बुधदेव की युति है, तो देखिए यहाँ पर शुक्रदेव है, लग्नेश पीड़ित हो गए, तो यहाँ पर वही कंडीशन आ गई, बुधदेव का विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए पहला नियम है कि जो लग्नेश है उसका स्ट्रांग होना जरूरी है, और लग्नेश तो खुद ही त्रिक भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, तो इस घर में भी
यह जो राजयोग है वह फलीभूत नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फिर बात करते हैं हम 9th हाउस की। शुक्रदेव और बुधदेव यहाँ बैठे हैं, तो शुक्रदेव देखिए यहाँ पर मित्र के बुध की राशि के साथ में बैठा है। बुधदेव शुक्रदेव मित्र हैं और बुधदेव यहाँ स्वराशि है, खुद की राशि में बैठे हैं। दोनों योग कारक भी हैं, तो इस घर में जैसे कि केंद्र और इस 5th हाउस में रिजल्ट देंगे, उतना ही प्रभावशाली वो इस घर में भी रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं हम 10th हाउस की। शुक्रदेव और बुधदेव की अगर यहाँ पर युति है तो यहाँ पर देखिए शुक्रदेव योग कारक है, बुधदेव भी योग कारक है। हाँ, इसमें यह है कि दुश्मन के घर में बैठे हैं, मतलब शत्रु ग्रह में बैठे हैं, लेकिन योग कारक हैं और अच्छी स्थिति है और केंद्र में भी है, तो अच्छा रिजल्ट देंगे, मतलब इतना बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। फिर बात करते हैं हम शुक्रदेव बुधदेव अगर 11th हाउस में है तो देखिए शुक्रदेव यहाँ पर भी लाभ भाव में बैठे हैं, लग्नेश अच्छी स्थिति है और भाग्य के घर का मालिक बुधदेव भी यहाँ बैठा है, अच्छे रिजल्ट है और दोनों ही योग कारक हैं, तो यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देगा। फिर बात करते हैं हम 12th हाउस की। 12th हाउस में अगर शुक्रदेव और बुधदेव की युति है तो शुक्रदेव यहाँ पर नीच क्यों हो रहे हैं, बुधदेव यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, तो नीच भंग करेंगे। लेकिन नीच भंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि लग्नेश है शुक्रदेव, वो खुद त्रिक भाव में है, खुद पीड़ित है, तो विपरीत राजयोग नहीं बना पाएंगे, प्लस नीच भंग राजयोग भी नहीं बनेगा और इस राजयोग का 12th हाउस में त्रिक भाव में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ तो मैंने आपको इतना युति से समझा दिया है, लेकिन सूर्य देव से अस्त हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुक्रदेव बुधदेव सूर्य के आसपास घूमने वाले ग्रह हैं, तो अगर सूर्य देव से अस्त हो जाए तो वह भी आपको देखना है। और अस्त कैसे होते हैं ग्रह, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, वो उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए ऐसे तो इस कुंडली से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप अपनी कुंडली उठा के भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन शुक्र और बुध का आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर बात करते हैं हम कि कब करेगा यह राजयोग काम। देखिए यह राजयोग तभी काम करेगा जब शुक्र और बुधदेव, दोनों का जरूरी नहीं है, या तो शुक्र देव या बुध देव दोनों की दशा या अंतरदशा, दोनों में से किसी भी ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी तो यह राजयोग काम करेगा। सूक्ष्म प्रत्युंतर प्राण दशा, क्योंकि वो बहुत छोटी दशा होती है, कोई 5-10 दिन की होती है, कोई 1-2 दिन की होती है, तो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मेन तो दशा या अंतरदिशा का ही थोड़ा लॉन्ग पीरियड टाइम होता है, तो इसमें कोई भी ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। तो शुक्रदेव और बुधदेव की जब दशा अंतरदशा चलेगी तब यह राजयोग काम करेगा। फिर बात करते हैं कैसे करें इस राजयोग को बलवान। देखिए मान लीजिए आपकी कुंडली में युति तो बन रही है शुक्रदेव और बुधदेव की, लेकिन वह डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, 0 डिग्री है, अस्त है या ऐसी कोई कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास उपाय है। तो उपाय में आप बीज मंत्र करें और प्लस आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और अगर कुंडली के हिसाब से देख लें कि अगर आप रत्न भी पहन सकते हैं तो उस ग्रह का रत्न भी धारण करें। रत्न धारण करने पे भी जो अस्त ग्रह है और डिग्री वाइज 0 है, तो वह ग्रह की जो पावर है वो बढ़ जाती है और उस ग्रह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।